Good morning, everybody. As per you know that we will be explaining chapter number 4 from your geography textbook. Chapter's title is air. In previous meetings के अंदर हम लोगों ने इसके कुछ व्यू ऑफ पार्ट को पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं. आज जो हमारा थर्ड मीटिंग है इस चैप्टर्स को लेकर के, तो टुडेज जो हमारा टीचिंग पॉइंट है वो है एयर सर्कुलेशन. एयर सर्कुलेशन इज द फर्स्ट टीचिंग पॉइंट टुडे. इसका मतलब होता है हवा परिसंचरण, यानी किस प्रकार के जो हवा जो है किस प्रकार से अपना सर्कुलेशन चलाती है, किस प्रकार से बहती है. तो व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपेंड्स बिकम लाइटर एंड गोस अप. Cold air is the denser and heavy. That is why it tends to shrink down. When hot air rises, cold air from surrounding areas rushes there to fill in the gap. That is how air circulation takes place. ये ऐसा कहता है कि जो एयर सर्कुलेशन यानी हवा का जो परिसंचरण होता है उसके अंदर ये कहता है कि जो गर्म हवा होती है, यानी जो गर्म हवा जो होती है वो जो है वो बहुत हल्की होती है और इसी वजह से वो जो है ऊपर की ओर जो है राइज अप होती है. और कोल्ड एयर जो होती है उसकी अपेक्षा हैवी होती है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टेंट्स यानी जो भी छोटे छोटे कण जो है उस ठंड की वजह से जमा हो जाते, शिंक हो जाते हैं. व्हेन हॉट एयर, जब गर्म हवा जब ऊपर की ओर राइज होती है, उठने लगती है, तब जो कोल्ड एयर जो है वो सराउंडिंग बना लेती है चारों तरफ एरियाज के अंदर. और इस प्रकार दोनों जो एयर होती है गर्म और ठंडी, ये क्या करती है, इस गैप को, जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैप होता है उसको ये फिल करती है. और इस प्रकार के फिल होने के जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एयर सर्कुलेशन. क्या बोलते हैं? एयर सर्कुलेशन. इन दिस सीरीज टुडेज सेकंड व्यू ऑफ पॉइंट इज एयर प्रेशर. अब एयर प्रेशर का मतलब होता है कि जो हमारे जो हवा होती है, हमारी जो एयर होती है, जो वायु होती है, उसका दबाव कैसे होता है. The pressure exerted by the weight of air on the earth surface is called air pressure. यानी कहती है कि वह दबाव जो वजन के द्वारा, वेट के द्वारा अर्थ सरफेस पर लगाया जाता है, यानी प्रेशर पर जब वो एयर जो है हमारी अर्थ की तरफ टुवर्ड करती है, तो इस प्रकार का जो प्रेशर होता है वो एयर प्रेशर कहलाता है. The air pressure is highest at sea level and decrease with height. ये कहता है कि जो एयर का जो प्रेशर होता है, हवा का जो दबाव होता है, वो जो हमारा सी लेवल होता है उस पर तो डिक्रीज होता है, और जो हमारा उस हाईएस्ट जो लेवल होता है, ये प्रेशर जो होता है वो सबसे ज्यादा सी लेवल पर होता है. और जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाता है वैसे वैसे ही क्या हो जाता है कि ये जो एयर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, कम होता हुआ जाता है. तो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा एयर प्रेशर जो है वो कहाँ पर होता है, तो सबसे ज्यादा एयर प्रेशर जो है वो हाईएस्ट जो हमारा सी लेवल होता है उसके ऊपर होता है. और जैसे जैसे वो हाईएस्ट पीक पॉइंट पर पहुंचता है तो वहां ये डिक्रीज होता हुआ जाता है. Horizontally, the distribution of air pressure has influenced the temperature of air at given places. ये कहता है कि जो हमारा हवा का जो हम कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जो होता है वो प्रेशर के आधार पर होता है और टेम्परेचर्स के आधार पर होता है. कौन से प्लेसेस का किस प्रकार का टेम्परेचर है उस प्रकार का ही प्रेशर रहता है. यहाँ पर भी इस प्रेशर को जो है हमने टू पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया. एक होता है लो प्रेशर और दूसरा होता है हाई प्रेशर. लो प्रेशर का मतलब समझते हो, जो कम होता है. हाई प्रेशर जो बहुत तीव्र होता है. लो प्रेशर एरियाज जो है आर क्रिएटेड वेयर टेम्परेचर एज high, the air gets heated and rise. It's the associated with cloudy skies and wet weather. जो लो प्रेशर एरिया जो होता है वो टेम्परेचर्स को क्रिएट करता है, और वो जो टेम्परेचर क्रिएट करता है वो हाई टेम्परेचर्स होता है. और एयर जो होती है वो इस प्रकार की हीट्स को
गेट करती है एंड राइज, फिर धीरे धीरे उठने लगती है। इस प्रकार से एसोसिएट जो भी एयर का होता है उसकी वजह से क्लाउडी स्काई यानी हमारे बादल जो है वो बनते हैं और हमारा वेदर जो है वो वेट यानी गीला होता है। इसी वजह से हमें रेनफॉल जो है वो इसी वजह से होती है। फिर आता है हाई प्रेशर यानी तीव्र गति का प्रेशर एरियाज। ये एसोसिएट होता है क्लियर एंड सनी स्काइज के अंदर। जब हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लियर होता है, सनी डे होता है, उस समय इस प्रकार का प्रेशर जो होता है क्रिएट होता है। और इसका मतलब यानी which means these areas have lower temperatures, the air is called heavy arching are created the high pressure area। और इस प्रकार जो इसका अर्थ ये होता है कि जो भी एरिया जो है वो लोअर टेम्परेचर्स के अंदर जब क्रिएट करता है तो एयर जो है उसके आधार पर कोल्ड होती है, कोल्ड होने के बाद में वो हैवी होती है और वो जो भी एनवायरनमेंट के अंदर जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उनको क्रिएट करने लग जाती है, उनको शिंक करने लग जाती है और फिर उनका प्रेशर जो है थोड़ा हाई हो जाता है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एयर का जो प्रेशर होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। तो एयर का प्रेशर किधर से किधर हो सकता है? मैं टर्म के अंदर फिलअप कर दूं तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। आफ्टर दैट वी विल बी एक्सप्लेन द विंड। आपका जो थर्ड टीचिंग पॉइंट है वो है विंड। विंड का मतलब भी क्या होता है? एयर का मतलब भी हवा होता है और विंड का मतलब भी हवा ही होता है। विंड जो होती है वो मोमेंट करती हुई बदलती हुई होती है और एयर जो होती है वो सेम वे के अंदर बहती है। अब जो विंड जो होती है ये मोमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर। जब एयर जो है हाई प्रेशर से वेट जस्ट अ मिनट वेट। अब हमारा जो विंड है उसमें ये जो विंड होती है उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं। जैसे 3 पार्ट में जब इस विंड को हम कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले आती है परमानेंट। क्या होती है? परमानेंट। एक होती है परमानेंट विंड्स। सेकंड नंबर पर हमारे पास आती है सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स। फिर हमारे पास में थर्ड पॉइंट पर आती है लोकल विंड्स। ये जो हमारा विंड होता है इसको हम 3 सेक्टर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। कितने कितने उसके अंदर इंक्लूड करते हैं? 3 लेयर्स के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो पहली जो हमारी जाती है वो जाती है परमानेंट विंड्स। ओके, द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज, ईस्टर्लाइज आर द परमानेंट विंड्स। यानी एक तो जो ट्रेड विंड होती है, एक वेस्ट की तरफ से आने वाली विंड और एक ईस्ट से आने वाली जो विंड्स होती है, इस एरिया से आने वाली जितनी भी विंड्स होंगी वो परमानेंट विंड्स होती है। These blow constantly throughout the year in a particular direction। पूरे साल ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर ब्लो बहती है। सेकंड आता है हमारा सीजनल विंड्स। These winds change their direction in different season। ये जो विंड होती है, ये जो सीजनल विंड होती है, ये अपनी डायरेक्शंस को जो है वो अलग अलग सीजन के आधार पर चेंज करती है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो मॉनसून इन इंडिया, यानी ये जो एयर होती है अकॉर्डिंग टू मॉनसून जब हमारा आता है इंडिया के अंदर, जब मॉनसून आता है तो ये अपना जो वे है उसको चेंज करती है। फिर आती है लोकल विंड्स। These winds blow only during a particular period of the day a year। ये कहता है कि ये जो लोकल विंड होती है वो साल के प्रत्येक दिन यानी ईच दिन के अंदर जो है, जैसे आज का दिन है, आज के दिन पे जिस प्रकार की हवा चल रही है वो कहलाती है लोकल विंड्स। अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ये जो विंड होती है वो लैंड एंड शी ब्रिज, लू एक्सेट्रा। जैसे लैंड के ऊपर हवा चल रही है, ठीक है, लू चल रही है, ठीक है, और अचानक से कुछ ठंडी हवा चलने ब्रीजिंग होने लगती है
तो इस प्रकार की जो विंड होती है वो लोकल विंड कहलाती है। आज आपका ये चैप्टर जो है वो यहाँ पर ओवर होता है, लेकिन इसके अंदर अब इसके अंदर एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी। देखिए अभी जो एनवायरनमेंट चल रहा है, जो मॉनसून के अंदर जो ह्यूमिडिटी जो रहती है एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हो, आपको मौसम के अंदर कुछ ऐसा फील होता है कि ना तो आपको गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी वेट सी लगती है। तो वो जो चीज होती है उसे कहते हैं मॉइस्चर, जो कि हमको नमी जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमको एनवायरनमेंट से मिलती है। और ये इसी मॉइस्चर्स की वजह से बहुत सारे जो जैसे फंगीज वगैरह जो है ये भी क्रिएट होती है इस नमी की वजह से ही। तो मॉइस्चर्स क्या होता है? व्हेन वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर ह्यूमिडिटी। यानी ये कहने का मतलब है कि जब पानी जो है वो इवेपोरेट होकर के ऊपर उठता है लैंड से, तब ये जो वाटर बॉडीज जब ऊपर उठती है तो एनवायरनमेंट के अंदर एक मॉइस्चर बनती है, एक नमी बनती है। और ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। और हवा के अंदर एक ह्यूमिडिटी जो है वो एक नंबर ऑफ अमाउंट के अंदर हमारे एयर के साथ में चलती है। द वाटर वेपर कंडेंस व्हेन द राइज causing formation of the droplets of water। देखिए ये कहता है कि ये जो वेपर्स जो होती हैं जब ये ऊपर उठती हैं फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन होने के बाद ये छोटे छोटे ड्रॉप में रहती हैं, और फिर इसकी वजह से clouds are just masses of water droplets। और बादल जो है इसकी वजह से बनते हैं, और जब ये हैवी हो जाते हैं, when these droplets of water become too heavy to float in air, जब ये भारी होकर के हवा के अंदर तैरने लगती है, then they come down in the precipitation। और उसके बाद ये वर्षा के रूप में हमारे अर्थ के ऊपर वापस आ जाती है। यहाँ प्रिसिपिशन का मतलब बारिश है, वर्षा है। precipitation that comes down on the earth in liquid form called rain। जब ये प्रिसिपिशन जब है लिक्विड रूप में जब हमारी अर्थ के ऊपर आती है तो हम उसको एक वर्ड बोलते हैं, उसे हम कहते हैं रेन। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम द रेन वाटर। कहता है कि जितने भी जो ग्राउंड वाटर है वो मोस्ट ऑफ मुख्य रूप से रेन से ही गेट किया जाता है। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म। यहाँ 3 प्रकार की रेनफॉल को बताया गया है अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म के। एक होती है कन्वेंशन रेनफॉल, एक होती है ऑरोग्राफिक रेनफॉल, और एक होती है साइक्लोनिक रेनफॉल। इन तीनों रेनफॉल्स की पिक जो है वो आपके बुक के अंदर दिया हुआ है। ये जो साइक्लोनिक जो रेनफॉल होती है, जब कोल्ड एयर चलती है, कोल्ड एयर के साथ में जब बारिश का पानी गर्म होता है तो वो साइक्लोनिक होती है। फिर उसके बाद में आता है ऑरोग्राफिक रेनफॉल, ये जो है मॉइस्चर ली हुई बारिश होती है। और फिर आती है कॉन्वेक्शन रेनफॉल, तो इसके अंदर जो है वापस वार्म जो एयर होती है वो इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब इसका कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Rainfall brings fresh water to the earth's surface. Water securities and drought occur on the earth. If rainfall is less, on the other hand, it acts the leads to fade। ये कहता है बारिश जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और जितने भी प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं इस बारिश पर ही अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। और रेनफॉल जो है अर्थ की सरफेस पर मोस्ट ऑफ वाटर बॉडीज को क्रिएट करती है। आज आपका ये चैप्टर यहाँ पर ओवर होता है। वी विल बी मीट इन नेक्स्ट मीटिंग विद नेक्स्ट चैप्टर्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग एवरीबॉडी।